कहानी शुरू होती है और हमें पिछले पार्ट का एंड दिखाया जाता है, जहाँ पर हम पैक्सटन को देखते हैं जो ट्रेन से उतरकर वापस आता है और चेस को उसी बाथरूम के अंदर बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देता है। इसके बाद जाकर वो उसी ट्रेन में बैठ जाता है जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि वो बुरी तरह से घायल था। तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं जो उसकी हालत को देखकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, जहाँ पर उससे मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं जो उससे पूछते हैं कि आखिर उसके साथ स्लोवाकिया में क्या हुआ। पैक्सटन उन्हें सारी बातें बताता है। वो बताता है कि किस तरह से वहाँ के लोग इंसानों पर बैटिंग करते हैं और उन्हें खरीद कर बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देते हैं। वो उन लोगों की निशानियां भी उन्हें बताता है, जैसे उनके हाथों पर एक ब्लैक डॉग का सिंबल होता है और वो लोग बड़े ही बेरहम होते हैं। वो बताता है कि उसके दो दोस्तों को भी उन्होंने खत्म कर दिया। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोग उस हॉस्पिटल के उस रूम का दरवाजा लॉक कर देते हैं। इसके बाद उन्हीं लोगों में मौजूद एक आदमी अपने हाथ पर उसी तरह का सिंबल बनाता है जो उन लोगों के हाथों पर हुआ था। इससे पैक्सटन समझ आता है कि वो लोग भी उसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो लोगों को मार दिया करते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वहाँ मौजूद सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और वहीं आदमी उसे बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देता है। दरअसल पैक्सटन ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा था। असल में वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर मौजूद था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पैक्सटन स्लोवाकिया में हुए उस हादसे को अभी तक भूल नहीं पाया। उसको अभी तक वहाँ पर हुए सारे इंसिडेंट अभी भी याद आते हैं और वो कभी कभार सो भी नहीं पाता है और इसी कारण उसे इस तरह के सपने आया करते हैं। वो अभी तक बुरी तरह से डरा हुआ है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर रह रहा है ताकि उसे कोई भी ढूंढ ना पाए। अगर वो उन लोगों के हाथों लग गया तो वो लोग उसे भी खत्म कर देंगे क्योंकि वो लोग इतने बेरहम हैं कि वो नहीं चाहते कि दुनिया को उनके बारे में पता चले। और यही कारण था कि पैक्सटन बुरी तरह से डरा हुआ था और इसी वजह से उसका और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा झगड़ा भी होता रहता है क्योंकि पैक्सटन का बिहेवियर भी उस हादसे के बाद पूरी तरह से चेंज हो चुका था, जो उसकी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब सुबह होने पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे सारे घर में ढूंढती है। जब वो किचन में जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर पैक्सटन की बॉडी नजर आती है और उसकी बॉडी से उसका सर गायब था, जिसे शायद उन्हीं लोगों ने खत्म कर दिया है और वो उसका सर अपने साथ लेकर चले गए और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें उसी ग्रुप का एक अमीर आदमी दिखाया जाता है जो दरअसल उस ग्रुप का मेन लीडर होता है, जिसका नाम साचा होता है, जिसके पास एक आदमी आता है और उसे एक बॉक्स देकर वहाँ से चला जाता है। उस वक्त वहाँ पर साचा के कुछ कुत्ते मौजूद थे जो बॉक्स को सूंघने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर ही पैक्सटन का कटा हुआ सर होता है जिसे उन लोगों ने खत्म कर दिया। इसके बाद हमें बेथ, ब्रिटनी और लॉर्ना नाम के 3 स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपनी आर्ट क्लास में मौजूद थी, जहाँ पर वो लोग एक एक्सेल नाम की एक मॉडल की स्केच बना रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद एक्सेल उन लोगों से कहती है कि वो उसे उसकी स्केच दिखाए। इस पर वो उसे उसकी स्केच दिखाती है और एक्सेल उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। हालांकि वो स्केच इतना ज्यादा अच्छा नहीं बना था, फिर भी वो उस स्केच को खरीदना चाहती थी। बेथ उसे वो स्केच फ्री में दे देती है। इसके बाद हम उन तीनों को एक ट्रेन में देखते हैं। दरअसल वो तीनों लोग ट्रेन में बैठकर बेल्जियम में बसे एक छोटे से शहर स्पा में जा रहे होते हैं। बेथ और ब्रिटनी लॉर्ना को बर्थ में अकेला छोड़कर ड्रिंक पीने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में उनको एक अजीब सा दिखने वाला आदमी नजर आता है जो उन दोनों से टकरा जाता है। हालांकि वो दोनों उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। ट्रेन के ही बार में उन्हें एक्सेल भी मिलती है, जिसे देखकर बेथ पूरी तरह से चौंक जाती है। बेथ उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। एक्सेल उन दोनों को बताती है कि वो भी उन लोगों के जैसे ही बेल्जियम जा रही है। दूसरी ओर हम लॉर्ना को देखते हैं जो उसी बर्थ में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर हम उसी आदमी को देखते हैं जिससे बेथ और विटनी टकरा गई थी, जो अब लॉर्ना की बर्थ में आ चुका है। थोड़ी देर बाद वो उसके बर्थ के अंदर घुस जाता है। इसके बाद जब बेथ और विटनी ड्रिंक करके वापस लॉर्ना के पास आती हैं, तो वो देखती हैं कि लॉर्ना बुरी तरह से रो रही है और वो अपना फोन ढूंढ रही है। लॉर्ना उन्हें बताती है कि किसी आदमी ने उसका फोन चोरी कर लिया है। इसके बाद वहाँ पर एक्सेल आती है जो उन्हें बताती है कि उसके पास एक फोन है जो एक चोर के पास से उसे मिला था। दरअसल वो चोर उसका पर्स छीनकर भाग रहा था। इस दौरान उसके हाथों से वो फोन नीचे गिर गया। अब लॉर्ना को अपना फोन मिलने पर बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद वो तीनों दोस्त एक्सेल के साथ उसी बर्थ में बातें करने लगती है। इस दौरान एक्सेल उन लोगों को बताती है कि उन्हें स्लोवाकिया चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा सुकून है। उसकी बात मानकर वो तीनों भी उसके साथ स्लोवाकिया पहुँच जाती है। इसके बाद वो स्लोवाकिया के उसी होटल में पहुँचती है जहाँ पर पैक्सटन और उसके दोनों दोस्त गए थे और हम समझ पाते हैं कि उन तीनों लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ था वो अब इन तीनों के साथ भी होने वाला है। इसके बाद हम वहाँ पर उसी रिसेप्शनर को देखते हैं जिससे हमने मूवी के पहले पार्ट में देखा था, जो वहाँ पर आकर उन लोगों को बताता है कि शाम को एक शानदार पार्टी होने वाली है और वो उन लोगों को भी उसी पार्टी में इनवाइट करता है और उन तीनों के पासपोर्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। रूम के अंदर पहुँचने पर वो लोग देखती है कि साइड वाले रूम में एक
कपल मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा है, जिसे देखकर वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उन्हें भी यहाँ पर सुकून के पल मिलेंगे। इसके बाद हम उसी रिसेप्शनर को देखते हैं जो उन लोगों के पासपोर्ट को अपने साथ ले जाता है और एक डिवाइस में स्कैन करके उन लोगों के पासपोर्ट को ऑनलाइन अपलोड कर देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बेथ और उसकी दोस्तों की बोलियां लगाई जा रही हैं और वो भी ऑनलाइन, जहां पर उन्हें कई अमीर लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इस बात की खबर तक नहीं है। और टॉड नाम का एक अमीर आदमी ब्रिटनी और बेथ को खरीद लेता है। दरअसल अब ये बिजनेस पूरी तरह से हाई लेवल का हो चुका था, जिसमें इसी तरह लोगों पर बैट लगाई जाती थी। टॉड जो कि एक अमीर आदमी है, वो अपने ही एक फ्रेंड स्टुअर्ट को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि हमने 2 लड़कियों को खरीद लिया है। दरअसल टॉड और स्टुअर्ट इस तरह की चीजें नहीं किया करते हैं। वो पहली बार ही ऐसा कुछ करने के लिए स्लोवाकिया पहुंचे हैं, जहां पर उन्हें हंटिंग क्लब के कुछ लोग लेने के लिए आते हैं। अब उसी रात हम हॉस्टल की पार्टी को देखते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन लोगों को खरीदा है। और इस पार्टी में जो खरीदने वाला है और जो बिकने वाला है वो दोनों वहीं पर मौजूद होते हैं। वहीं पर हम लॉर्ना, ब्रिटनी और बेथ को भी देख पाते हैं जो अब उस पार्टी में आ चुकी हैं। दूसरी ओर हम टॉड और स्टुअर्ट को भी देखते हैं जो बेथ और व्हिटनी को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उन दोनों को खरीदा हुआ था। इधर व्हिटनी, बेथ और लॉर्न उस पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर रही होती है। इस बीच लॉर्ना ब्रिटनी को बताती है कि बेथ बहुत ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा अमीर थी जिसने अपनी बेटी बेथ के नाम पर बहुत सारी जायदाद कर दी। अब हम लॉर्ना को देखते हैं जो अकेले बैठे बोर हो रही थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उससे डांस करने के लिए पूछता है, जिसका नाम रोमन होता है। लॉर्ना उसके साथ डांस करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेथ के पास भी एक लड़का आता है जो उसे डांस के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बेथ के पास वही रिसेप्शनर आता है और उसे एक ड्रिंक भी देता है। बेथ उस ड्रिंक को फेंक देती है जो कि सीधा जाकर स्टुअर्ट के ऊपर गिरती है। इस पर बेथ उससे माफी मांगती है और वो वहाँ से ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसे लॉर्ना मिलती है। लॉर्ना उसे बताती है कि वो आदमी उसे बोट में घुमाने के लिए ले जाना चाहता है, लेकिन बेथ उसे मना कर देती है। वो ड्रिंक लेकर वापस स्टुअर्ट के पास पहुँचती है, जहाँ पर वो कुछ बातें करते हैं। इसके बाद बेथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी स्टुअर्ट उसे कहता है कि गुड नाइट बेथ। इस पर बेथ को उस पर शक होता है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो उसका नाम कैसे जानता है, क्योंकि उसने तो उसे उसका नाम नहीं बताया था। तो स्टुअर्ट उसे बताता है कि उसकी फ्रेंड ने जब उसे पुकारा था तब उसने उसका नाम सुना था। ये सुनकर बेथ वहाँ से चली जाती है और वो देखती है कि लॉर्ना रोमन के साथ बोट पर बैठकर वहाँ से जा रही है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि लॉर्ना को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। इसके बाद लॉर्ना रोमन के साथ एक सुनसान जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ लोग वहाँ पर आकर लॉर्ना को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम बेथ, व्हिटनी और एक्सेल को देखते हैं। बेथ और व्हिटनी वापस से हॉस्टल की ओर चली जाती हैं और एक्सेल कहती है कि वो लॉर्ना का यहीं पर वेट करेगी। बेथ और व्हिटनी जब हॉस्टल पहुंचती हैं, तो बेथ देखती है कि उनके सामने वाले रूम में 2 आदमी मौजूद हैं जो अपना सामान पैक कर रहे होते हैं, जो उन्हें देखकर उस रूम का गेट बंद कर देते हैं। ये बात बेथ को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। अगली सुबह हम बेथ और व्हिटनी को देखते हैं जो स्विमिंग पूल में स्पा के मजे ले रही होती है। दूसरी तरफ हम लॉर्ना को देखते हैं जिसे उन लोगों ने एक बाथ टब के ऊपर लटका कर रखा हुआ था और उसे टॉर्चर किया जा रहा था। तभी उस बाथ टब के अंदर एक लेडी आती है जो अपने हाथों में हथियार लिए वहाँ पर आती है और वो उसी हथियार से धीरे धीरे लॉर्ना की बॉडी पर घाव करने लगती है। अब वो खून उस औरत की बॉडी पर आकर गिरता है और वो औरत उस खून से नहाने लगती है और थोड़ी देर बाद वो लॉर्ना को एक ही झटके में खत्म कर देती है। इसके बाद हमें बेथ को दिखाया जाता है जो अभी भी उसी स्पा पूल में थी जहाँ पर उसकी आंख लग चुकी थी। अब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर मौजूद सारे लोग गायब हो चुके हैं। वो इधर उधर ब्रिटनी को ढूंढने लगती है, लेकिन ब्रिटनी उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आते हैं। वो उनसे बचकर वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए वो हाईवे पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है और ट्रक के अंदर हम उसी लड़के को देखते हैं जो पार्टी के अंदर बेथ के साथ डांस करना चाहता था। बेथ उससे मदद मांगती है, लेकिन वो लड़का उसकी मदद के बिना ही वहाँ से चला जाता है और अब बेथ जंगलों की तरफ भागने लगती है। कुछ दूर भागने पर उससे वहीं बच्चे नजर आते हैं जो उसे पकड़कर उसे बुरी तरह
तरह से पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक्सेल आ जाती है, जिसके साथ साचा भी था। एक्सेल बेथ को उन बच्चों से बचाती है। इसके बाद साचा उन सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके उनमें मौजूद एक बच्चे को आगे आने के लिए बोलता है। साथ ही एक बच्चा अपने एक साथी को उसके सामने फेंक देता है और साचा अपने पास रखी हुई गन से उसे बुरी तरह से शूट कर देता है। लेकिन ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरते और अब वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एक्सेल बेथ को लेकर साचा के घर जाती है, जहाँ पर हम एक्सेल की एक बहुत बड़ी पेंटिंग को देखते हैं और हम समझ पाते हैं कि एक्सेल भी उसी हंटिंग क्लब का एक हिस्सा है जो उन तीनों दोस्तों को स्लोवाकिया ले आती है। इसके बाद हम ब्रिटनी को देखते हैं, जिन्हें उन्हीं लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ था और एक औरत उसके चेहरे पर मेकअप कर रही होती है। लेकिन ब्रिटनी उसके चेहरे पर काट कर वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए वो वहाँ से बाहर आती है, लेकिन वो देखते हैं कि वो एरिया पूरी तरह से कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी में है। इस कारण वो वहाँ से अपनी जान बचाकर नहीं भाग पाती। इधर बेथ जब एक्सेल के रूम में जाती है तो उसे एक फोटोग्राफ देखने को मिलती है, जिसमें वो उसी आदमी को देखती है जिसने ट्रेन में लॉर्ना का फोन चोरी किया था। और एक दूसरी फोटो में वो दो लड़कियों को देखती है जिनका नाम नतालिया और श्वेता था, जिन्हें हमने मूवी के पिछले पार्ट में देखा था। इसके बाद बेथ बाहर देखती है तो उसे वहीं सिक्योरिटी गार्ड नजर आते हैं जो उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। अब वो पूरी तरह से समझ जाती है कि एक्सेल ने उन सबको स्लोवाकिया आने पर मजबूर किया ताकि वो उन लोगों को भी खत्म कर सके। इस कारण वो उसी घर के एक रूम में जाकर छिप जाती है। उस रूम के अंदर बेथ को कई लोगों के कटे हुए सर मिलते हैं, जिन्हें उन लोगों ने वहाँ पर सजा कर रखा हुआ था। उन्हीं सरों में हम पैक्सटोन के भी सर को देख पाते हैं। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम टॉड और स्टुअर्ट को देखते हैं जो अब हंटिंग क्लब जा रहे होते हैं। वहाँ पर पहुँचने पर वो ड्रेस चेंज करते हैं। स्टुअर्ट जब अपने शिकार वाले रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर बेथ नजर आती है, जिसे देखकर वो कहता है कि वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था, वो तो सिर्फ टॉड के कारण वहाँ पर आया है। वो बेथ को आजाद कर देता है और उसे कहता है कि वो यहाँ से जा सकती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचती है तो वो उसे मार कर फिर से बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम टॉड को देखते हैं जो ब्रिटनी को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। अब वो उसके सर को काट कर कपड़े से ढककर वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। लेकिन इस क्लब का एक रूल था कि वो अपने शिकार को पूरी तरह से खत्म किया बिना वहाँ से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन वो उस नियम को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अपने कुछ कुत्तों को उसके ऊपर छोड़ देता है और वो कुत्ते उसे बड़ी बेरमी से मार कर खा जाते हैं। इसके बाद हम ब्रिटनी को देखते हैं जिसे वहाँ के लोग एक बार फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो लोग उसे एक बार फिर से बेच सके। और वो उसे कम दामों पर ऑनलाइन सेल करने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टुअर्ट के पास भी उसकी पिक्चर भेजी जाती है और स्टुअर्ट सोचता है कि ये तो बेथ की ही फ्रेंड है, तो वो उसे खरीद लेता है। इसके बाद वो ब्रिटनी को खत्म करके उसके गले का नेकलेस अपने पास रख लेता है और जाकर बेथ को पहना देता है। बेथ ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में होती है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए स्टुअर्ट को रिझाने लगती है। स्टुअर्ट बेथ के करीब आने लगता है। अपने आप को आजाद कर लेने के बाद बेथ स्टुअर्ट पर अटैक कर देती है और उसे उसी कुर्सी से बांध देती है। इसके बाद वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं जो उसे स्टुअर्ट को छोड़ने को कहते हैं, लेकिन बेथ उन्हें बताती है कि अगर कोई भी उसके करीब आएगा तो वो स्टुअर्ट को खत्म कर देगी। और वो कहती है कि हंटिंग क्लब के लीडर को यहाँ पर बुला कर लाओ। तभी वहाँ पर साचा आता है और वो वहाँ पर आकर अपने सिक्योरिटी गार्ड को स्टुअर्ट और बेथ दोनों को खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन बेथ उसे ऑफर देती है और बताती है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो भी इस हंटिंग क्लब का मेंबर बनना चाहती है। अब साचा भी उसकी बात को मान लेता है और उसे बताता है कि हंटिंग क्लब का मेंबर बनने के लिए उसे किसी न किसी को खत्म करना होगा। और बेथ बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर बंधे हुए स्टुअर्ट को उन्हीं लोगों के सामने खत्म कर देती है और इस तरह से वो भी हंटिंग क्लब का मेंबर बन जाती है और उसकी बॉडी पर भी उसी तरह का ब्लैक डॉग सिंबल बना दिया जाता है। अब फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बेथ जो कि अब हंटिंग क्लब की मेंबर बन चुकी है, अब वो भी उन्हीं क्रिमिनल बच्चों से एक्सेल को जंगल में लाने के लिए कहती है। और जब एक्सेल जंगलों में आ जाती है तो वो उसका सर काट देती है और उसी सर से वो क्रिमिनल बच्चे फुटबॉल खेलने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना।